हाय फ्रेंड, माई सेल्फ शीतल पटेल। आजकल बीएससी नर्सिंग सारे लोग कर रहे हैं। बीएससी नर्सिंग में फील्ड बहुत बड़ी हो गई एंड बहुत सारे लोग नीट छोड़ छोड़ कर बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। बीएससी नर्सिंग में क्या फ़ायदे हैं, इसके बीएससी नर्सिंग के नुकसान फ़ायदे क्या हैं, तो आज हम लोग ये देखेंगे। पहली बात बता दें तो बीएससी नर्सिंग होता है, बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है, एम्स बीएससी नर्सिंग होता है एंड यूपी सीनेट का एग्ज़ाम होता है। दोनों एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप क्वालिफाइड होते हैं तो आपका बीएससी नर्सिंग में एग्ज़ाम होता है एंड द विदाउट इंट्रेंस एग्ज़ाम, बिना इंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाइड किए आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं होता है। पहले हो जाता था बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, बट अब हर एक यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए आपको एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना होगा, फिर आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये देख रहे हैं कि अभी बीएससी नर्सिंग के फ़ायदे एंड नुकसान क्या है। तो सबसे पहले फ़ायदे देख लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग के फ़ायदे क्या हैं। आप अगर बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप नॉर्सेट की एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के बाद आपकी पहली बात तो सारे लोग सैलरी देखते हैं, तो सैलरी आपका 1.5 लाख हो जाएगा। आपका पहली सैलरी तो 1 लाख से स्टार्ट होगा और आप जैसे होता है ना कि हाँ आपका टाइम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे बीतते जाएगा, पास्ट पे जाएगा एंड आपका सैलरी भी वैसे इंक्रीज होता जाएगा आप जितने ओल्ड होंगे जहाँ आप ड्यूटी करेंगे। एंड बीएससी नर्सिंग जो है एंड बहुत सारे लोग नीट कर रहे हैं, नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उसके बाद बीएससी नर्सिंग करने लग रहे हैं, क्योंकि बीएससी नर्सिंग फील्ड है उसका स्कोप पर डे बढ़ता जा रहा है एंड सारे लोग चाह रहे हैं कि हाँ बीएससी नर्सिंग कर लें, क्योंकि बीएससी नर्सिंग करने के बाद कैरियर जो होता है वो अच्छे से कैरियर बन जाता है एंड जो भी है आप अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं। तो बीएससी नर्सिंग का बात है, वो बीएससी नर्सिंग वो अलग ही उसका बात है। एंड बीएससी नर्सिंग जो है, बीएससी नर्सिंग करने के बाद एक होता है कि आपको हेल्प करने का, दूसरे को हेल्प करने का आपको एक चांस मिलता है कि आपको एक पेशेंट का हेल्प करना होता है। एंड जो डॉक्टर लोग होते हैं, डॉक्टर लोग तो अपना देख कर पेशेंट को देख के चल जाते हैं, बट आपको पेशेंट का केयर करना होगा एंड पेशेंट का केयर करने के बाद आपको जो सुकून मिलेगा एंड जो आपको गॉड ब्लेस, आपको लोग ब्लेसिंग देंगे, तो इसके बाद तो अलग है। एंड आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं एंड बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपकी जब ड्यूटी लगेगी तो आप ड्यूटी करते टाइम आपको कितना सुकून मिलेगा। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, बट बीएससी नर्सिंग का तो कुछ अलग ही बात है, जज्बात है, सब है। तो जो है बीएससी नर्सिंग का जो अच्छाई है आप काउंट नहीं कर सकते कि हाँ बीएससी नर्सिंग करने के बाद उसका क्या क्वालिटी है और कितना प्रॉफिट है। तो बीएससी नर्सिंग ये है कि बीएससी नर्सिंग आप करिए, बीएससी नर्सिंग में बहुत कैरियर रह गया है। एंड आज जो एएनएम जीएनएम है, एएनएम तो एक कोर्स हो गया है एंड वो एएनएम सर्टिफिकेट कोर्स हो गया है। जो जीएनएम है, आप जीएनएम कर रहे हैं तो जीएनएम करने के बाद आपको पोस्ट बीएससी नर्सिंग करना होगा, तो आपको 5-6 साल जीएनएम करेंगे तो लग जाएगा। एंड जो बीएससी नर्सिंग है, आप 4 साल अगर बीएससी नर्सिंग करते हैं एंड 4 साल के बाद आप नॉर्सेट का एग्ज़ाम देते हैं एंड क्वालिफाइड हो जाने के बाद आप एम्स प्रोफेशनल, जो नर्सिंग प्रोफेशनल होते हैं, वो कहलाने लगेंगे। तो आप जो है बीएससी नर्सिंग का जो आप देख रहे हैं कि हाँ फ़ायदे क्या है, तो बीएससी नर्सिंग में बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर हाँ सर्च करें कि बीएससी नर्सिंग में क्या फ़ायदे हैं तो वो आप काउंट नहीं कर सकते कि हाँ क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि आप पेशेंट का केयर करेंगे एंड आपको जो ब्लेसिंग मिलेगी तो कोई ब्लेसिंग का जो वो काउंट नहीं कर सकता है कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो आप बीएससी नर्सिंग करिए, बीएससी नर्सिंग बहुत अच्छा फील्ड हो गया है। और जो लोग नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो भी लोग बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। तो बीएससी नर्सिंग में बहुत सारे फील्ड हो गए हैं। तो आप बीएससी नर्सिंग के फ़ायदे तो देख लिए होंगे। एंड नुकसान की बात करें तो हमें नहीं लगता है कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको कोई नुकसान होता है,
क्योंकि हम जो बीएससी नर्सिंग को प्रायोरिटी देते हैं वो फर्स्ट पे देते हैं, क्योंकि नीट तो हर कोई कर नहीं सकता है। हर करने के लिए तो कर लेंगे, क्योंकि नीट करने के बाद आपको 10 ईयर का टाइम देना पड़ेगा, तो सारे लोग की बस की बात नहीं होती है। एंड फैमिली प्रेशर भी होता है, सारे लोग के पास नहीं, कुछ लोग के पास यानी 50 लोग के पास तो एक प्रेशर होता है कि हाँ इतना टाइम लगेगा मेडिकल जो होता है नीट का एग्ज़ाम देने में, फिर आपको 10 ईयर पढ़ाई करना होगा। तो ये तो बात आप छोड़ दीजिए कि नीट में इतना टाइम लगेगा, तो आप बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं। एंड बीएससी नर्सिंग बहुत अच्छा फील्ड हो गया है, तो हमें तो बस उसका प्रॉफिट ही देखने को मिलता है, एंड नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है। तो अगर आपके मन में भी डाउट है कि हम बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लें या ना लें, तो आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ज़रूर लीजिए, क्योंकि उसका फील्ड एंड स्कोप एंड सब कुछ बहुत परफेक्ट हो गया है, एंड बहुत अच्छा फील्ड है बीएससी नर्सिंग। एंड हम भी बीएससी नर्सिंग ही करेंगे, तो आप भी बीएससी नर्सिंग करिए। सारे लोग बीएससी नर्सिंग करते हैं, जिससे नीट नहीं हो पा रहा है वो भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, क्योंकि बीएससी नर्सिंग बहुत अच्छा फील्ड है। तो आपको तो समझ आ गया होगा कि हाँ बीएससी नर्सिंग का फ़ायदा नुकसान क्या है। फ़ायदे तो हम बहुत सारे बता देंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि कोई नुकसान बीएससी नर्सिंग करने के बाद। तो अगर आपको नुकसान लगे तो आप बता दीजिएगा हमें, बट फ़ायदे हम तो प्रायोरिटी फर्स्ट पे रखेंगे बीएससी नर्सिंग, क्योंकि बीएससी नर्सिंग का बात ही अलग है एंड बीएससी नर्सिंग फील्ड ही अलग है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आप लोग देख लिए होंगे बीएससी नर्सिंग के बारे में फ़ायदे क्या है। तो एंड अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए एंड बाय बाय, टेक केयर।